नमस्कार। सुबह सुबह जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है मैं भावुक हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस प्रकृति को, ईश्वर के द्वारा बनाए गए इस प्रकृति को धन्यवाद कैसे करूं। किन शब्दों से मैं इसका धन्यवाद करूं, क्योंकि इस प्रकृति ने जो है मेरे जीवन को इस कदर बदला है, मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से ये बाहर निकाल के लाया है। हो सकता हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन ये कम है, ये बहुत कम है। मैं जीवन भर इसके जितने गुणगान करता रहूं कम है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये जो पेट है ना पूरा का पूरा, कसम से मैं कह रहा हूँ कि ये ना जैसे फोड़ा नहीं होता, फोड़ा, वैसा सा ये रहता था। मैं चलता था ना पैदल तो भी इसमें दर्द रहता था। मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकता था आराम से। मेरे लिए ऑफिस में चेयर पे बैठना भी मुश्किल था, और जो है लेटना, जो है ऐसे लेट जाना, वो सबसे आरामदायक चीज़ होती थी कि बस फुल डे मैं लेट जाऊं, ये पूरा पेट। और ये मैं उस एक एक बंदे की कहानी बता रहा हूं जो कॉन्स्टिपेटेड है, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। ये उस एक एक बंदे की कहानी है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो कॉन्स्टिपेटेड ज़रूर है। तो आप हिसाब लगा लो, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो जो है कुछ भी जो है अच्छे से निकल नहीं पाता। पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो अंदर ही रह जाता है, और जो गैस है वो पूरा ट्रैवल करती रहती है। और गैस ट्रैवल कर करके आपकी जितनी इंटेस्टाइन है उसको जो है इन्फ्लेमेशन कर देता है। और जो एसिड है वो स्टमक को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। तो आप ऐसे बैठ भी नहीं सकते। इवन कि वो आप छोड़ो, आप यकीन नहीं करोगे, डाइट करने के 4 से 5 महीने बाद मैं ऐसे ओम का उच्चारण भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो ओम का उच्चारण होता है वो यहाँ इस पे असर करता है। ये जो स्टमक है ना, जहाँ पे खाना सबसे पहले जाता है, उसका उच्चारण भी नहीं कर सकता था मैं 4 से 5 महीने। और ये हर इस बंदे की कहानी बता रहा हूँ जो कॉन्स्टिपेटेड है, जिसको गैस, एसिडिटी हर प्रॉब्लम में रहती ही रहती है। जो बंदा बीमार है उसको है ये तीनों चीज़ें, वो भूल जाओ आप कि फलाने को नहीं, उसको नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं कहता हूँ कि अगर ये 10-15 साल रह जाता ऐसे ही, तो मैं पूछता हूँ कि कैंसर क्यों ना हो। लोग कहते हैं ना कि मुझे कैंसर कैसे हो गया, भगवान ने कैंसर कैसे कर दिया। अरे मैं कहता हूँ हो क्यों ना, होना ही चाहिए 100%। जब तुम 10-10, 15-15 साल तक ऐसे लेके बैठे रहोगे कचड़ा, तो कैंसर क्यों नहीं होगा। भाई साहब, कैंसर एक दिन में नहीं होता है। अगर आप सोचो कि मैं आज सुबह उठा और मेरे को कल कैंसर हो गया, तो चाहे वो बड़ी से बड़ी फिल्म
फिल्मी हस्तियाँ हो या ABCD XYZ जो मर्जी हो, कोई बताता नहीं है कि मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे बहुत से बंदे हैं जो ऊपर से बहुत टिप टॉप दिखते थे, चले गए, जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे। एक सिंगर था साजिद वाजिद, उसका तो वो आता था, मैं उसको देखता था, पूरी तरह फिट दिखता था वो, लेकिन उसको किडनी की समस्या थी। ऐसे बहुत से बंदे हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो पूरी लिस्ट निकल आएगी फिल्म स्टार। ऊपर से दिखते सब टिप टॉप है, बढ़िया दिखते हैं, अंदर से किसको क्या बीमारी है कुछ नहीं पता है। जो भी कैंसर से मरे हैं वो, उनको एक दिन में कैंसर नहीं हुआ है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का ही ले लो, एक लंबा वक्त लगा है कैंसर होने में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पहले रही होंगी और वो चली जा रहा है। मैंने एग्जांपल तो दे ही दिया, क्यों ना हो भाई। जब 2 साल में ये हाल हो गया पेट का, कॉन्स्टिपेशन रह के, तो अगर 10-10, 15-15 साल रहेगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से जब एक ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति मुझे इतनी बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाल के लाएगी, ये एक, आप यूँ कह सकते हैं कि एक नया जन्म है। तो भावुक होना स्वाभाविक है, मैं रोज़ आके तारीफ़ करूं इसकी कम है। इसीलिए जब भी मैं वीडियो रोज़ सुबह शुरू करता हूं तो मैं प्रकृति के प्रति, क्योंकि मैं आगे इसी के बारे में बात करने वाला हूं, मैं भावुक हो जाता हूं। हो सकता है मैं आपको रोज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आज एक्सप्रेस कर रहा हूं वो चीज़। तो इस प्रकार से अब मैंने पूरा जीवन तो देखो दे ही दिया है इसको, और वैसे भी एक नया जन्म है तो मैंने कुछ हिस्सा समर्पित कर दिया है कि इसके गुणगान करता रहूँगा, लोगों को बताता रहूँगा, ताकि जैसे मैं तकलीफ़ों से बाहर आया हूँ बाकी के लोग भी निकल आए। सो दोस्तों, एक ही लाइन बोलूँगा कि आप प्रॉब्लम में हो, तकलीफ़ में हो, बीमारी से जूझ रहे हो, अपने घर के किचन को ताला लगा दो, बंद कर दो उसको। आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि कैसे खाना पकाएं, खाना पकाने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर पका पकाया दे रहे हैं, खाओ। भगवान से ज़्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, जो पका के दे रहे हैं जैसे वैसे खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी हो, जाना ही जाना है। बस अपने घर के किचन को ताला लगा दो, जो भगवान पका के दे रहे हैं वही खाओ, फल, कच्ची सब्जियां। मैं देखता हूँ कैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, 100% हो जाएगी, जो मर्जी प्रॉब्लम हो, ABCD XYZ कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो ये तो रही इसकी बात। आज मैं बात करने वाला हूँ ये वीडियो तो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है लेक्चर में, लेकिन कोई बात नहीं, वो टॉपिक आज हम कवर अप कर ही लेते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ क्नोवा और जो है ओट्स और न्यूट्रल अनाज, ये सब क्या इनको खाने से रोग दूर होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं सबसे पहले क्नोवा खा लेता हूँ। देखें जो क्नोवा है, सबसे पहले तो आप उसको अनाज कहना छोड़ दो, वो अनाज है ही नहीं, वो बीज है, बीज, सीड्स। अब मैं इसको आपको कैसे एग्जांपल दूँ। बीज जैसे अपना सरसों होता है ना, सरसों,
क्या होता है उसमें बीज होता है ना, अनाज ही होता है ना सरसों। तो अब हम सरसों खाने तो नहीं लग जाएंगे, उसमें भी अच्छा भाई ये कनोवा जो बेच रहे हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, जो कंपनियां बेच रही हैं फॉरेन कंपनी, वो कहती है इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, इसमें थोड़ी मात्रा में फैट है और फलाना ढिमकाना ये मिनरल विटामिन है। ठीक है, मानता हूँ है सब कुछ, लेकिन भाई साहब वो अनाज नहीं है, वो बीज है। आप बीज खाना शुरू कर दोगे क्या? आप कितना बीज खा सकते हो एक दिन में, आप मुझे बताओ। एक दिन ऐसे किसी से बातचीत हो रही थी मेरी, तो मुझे पता चला कि जो है कनवा साड़ा 400-500 किलो पता नहीं कितना, मतलब तकरीबन इतने रेट में बिक रहा है और लोग ख़रीद रहे हैं, पागलों की तरह ख़रीद रहे हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, जो अमीर है, ख़रीद रहे हैं, सारे खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब एडवर्टीज़मेंट इसकी इतनी ज़्यादा हो रखी है, उन्होंने दबा के एडवर्टीज़मेंट कर रखा है, लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया है कि इसको जो है खाने से जो है यही सबसे बेस्ट अनाज है, इसको खाओ। है भी महंगा, और अमीर लोग तो बस जो महंगा होता है बस ये महंगा है तो जी ये हमारे सेहत के लिए बेस्ट है। ठीक, महंगा देखते हो, ये महंगा है बस इसको ख़रीद के खा लो। एक्चुअल में क्या चीज़ है वो देखते नहीं है। टीवी पे 100 बार ऐड आ गई तो देख लो, ख़रीद लो, खा लो, ऐसे थोड़ी होता है। पालक में भी बीज निकलता है, सेम वही चीज़ है। पालक का एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ठीक करेगा क्योंकि उसके आसपास की ही चीज़ है ये। पालक का जो बीज निकलता है उसी के आसपास की चीज़ है ये कनो। तो आप ये तो देखो, आप अनाज नहीं खा रहे हो, आप बीज खा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसका। ठीक है, अब इन कंपनियों के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, ये तो कुछ भी बेच देंगे आपको। इनको तो ऐड देनी है, 100 बार ऐड देखोगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगी वो बात, हाँ बहुत अच्छा है जी, ले आओ, ख़रीद के खाओ, फ़ायदा करेगा। होना कुछ नहीं है उससे। आप कितना बीज खा सकते हो यार। अब हम सरसों का एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, सरसों को पेराते हैं हम, कितना उसका इस्तेमाल करते हैं, तेल थोड़ा सा, खा तो नहीं सकते सरसों। तो इस प्रकार से कनोवा की ये कहानी है जी, वो अनाज नहीं है, वो बीज है। अब हम बात करते हैं ओट्स की। वो भी होता बाहर है, हमारे देश में भी नहीं होता, वो भी बाहर फ़ॉरेन कंट्री वाले ले आ के बेच रहे हैं, वो तो कुछ भी बेच देंगे, छोड़ो उनका। आप अब बात करते हैं ओट्स की। ओट्स भी बाहर फ़ॉरेन कंट्री से आता है। ठीक है, ओट्स को तो मैंने खाया हुआ है, एक बार 2011-12 में मैंने खाया था, जब उस टाइम पे मैं ऐसे ही काफ़ी पतला हुआ करता था। तो मैं शाम को ऑफिस से आता था तो मैं ओट्स लाता था और दूध, तो वो मिला के खाता था मैं। उसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा वेट गेन हुआ, उस टाइम पे ओट्स खाया हुआ। अब मैंने ओट्स अभी अपना उसको शुरू करने से पहले, जब डाइट मैंने शुरू किया था, उसके बाद मैं ले आया था ख़रीद के, ऑनलाइन मंगाया था। जब मैं मिलेट्स आधा किलो मिलेट्स मंगाया था और 1 किलो ओट्स मंगाया था। 190 रुपये किलो ओट मिला था मुझे, और 60 रुपये का हाफ़ के जी, 60 रुपये का हाफ़ के जी 1 किलो मैंने वो मंगाया था, अपना क्या कहते हैं, मिलेट्स मंगाया था, आधा किलो मिलेट्स और 1 किलो ओट्स। क्योंकि मैं ना गेहूँ चावल खा रहा था, गेहूँ चावल दालें, तो मैं कुछ बदलाव करना चाह रहा था क्योंकि वो मुझे पता था वो ठीक नहीं है। मिलेट्स के बारे में मुझे पता चल चुका था, लेकिन मेरे माइंड में था कि पता नहीं है डाइजेस्ट होगा नहीं होगा क्या, तो इसलिए मैंने ओट्स भी मंगवा लिया, क्योंकि ओट्स पहले खा रखा था मैंने। तो ओट्स खाया तो साला वो ना ऐसे होता था कि जैसे स्टमक में जाके वो सो जाता था, उसको नींद आ जाती थी जैसे मतलब घंटा 2-2, 3-4 घंटे वो पड़ा रहता था वहाँ पे, डाइजेस्ट ही नहीं होता था। तो 3-4 दिन खाया, मैं कहा साला ये तो पचता ही नहीं है, मैंने इसको बंद कर दिया। फिर मैंने ब्राउन राइस ट्राई किया, यहीं से आसपास जाके ले आया, 160-70 रुपये किलो आता था ब्राउन राइस। 15-20 दिन ब्राउन राइस खाया। उसके बाद जो है कुछ था नहीं ब्राउन राइस में भी, लेकिन फिर भी वाइट राइस से तो बेटर था और गेहूं से भी थोड़ा बेटर था। ठीक है, फ़ायदा कोई है नहीं उसका, आप जितना मर्जी ब्राउन राइस खा लें। फिर एक दिन मैं गया, जो मुझे मिला नहीं ब्राउन राइस, तो मिलेट्स पड़ा था मेरे पास 1-1 किलो, क्योंकि मैं आधा किलो मेरे पास ले के मैंने उसको अलमारी में डाल दिया था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि वो डाइजेस्ट होगा नहीं होगा। तो उसके बाद जो है
वो जब मिला नहीं तो मैंने मिलेट्स बनाया और वो बहुत ही इजी डाइजेस्ट हो गया, मतलब घंटे 1.5 घंटे के अंदर। और फिर मैंने वहाँ से मिलेट्स जो है रेगुलरली खाना शुरू कर दिया। वो मेरा मिलेट्स आधा किलो मिलेट्स, क्योंकि मैं उस टाइम पे एक ही टाइम खाता था, तो उसमें जैसे 50 ग्राम मिलेट्स और 50 ग्राम दालें डाल के बनाता था और 100 ग्राम बन जाता था, एक ही टाइम खाता था। तो मेरा 20 दिन चल गया था 1 किलो मिलेट्स, क्योंकि दालें भी डालता था ना उसमें। तो उसके बाद जो है फिर जो है मैंने दालें भी निकाल दी, क्योंकि दालें बहुत ज़्यादा एसिड बनाती है। वो सारी चीज़ें एक एक पता चलती गई और जो है फिर वहाँ से दालें भी निकल गई। और अब सिर्फ ओनली मिलेट्स, यानी कि दिन में एक ही अनाज, एक ग्रेन, दैट इज़ मिलेट्स। उसके बाद मैंने खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बाकी रागी, जौ, बाजरा ये सब न्यूट्रल मिलेट्स है, इनमें उतनी ज़्यादा फाइबर नहीं होता है और फाइबर का ही कमाल है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियों को क्योर करता है। सो अगर आप सोच रहे हैं इनके खाने के बारे में तो और आप बीमार हैं तो आप ठीक नहीं होंगे। आपको खाने 5 ही पॉजिटिव मिलेट्स हैं, ठीक है। इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जितना महंगा ख़रीद लो आप, ठीक है। सो तो ये तो रही इनकी कहानी, रागी, जौ, बाजरा, क्नोआ, ओट्स या ब्राउन राइस, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। फिट है तो खा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है 5 पॉजिटिव मिलेट्स ही खा के आप ठीक हो सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो धन्यवाद।